अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। खुशामदीद। आज का मेरा मौजू है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के बारे में कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, किस तरह उन्होंने रातों को जाकर अल्लाह ताला की इबादत की। आज का मौजू बहुत ही अच्छा होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा वरना आपको पूरा मौजू समझ नहीं आएगा। तो जो चैनल में फ़र्स्ट बार है उनसे दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आ जाती हूँ अपने मौजू की तरफ। इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपकी शब बेदारी यानी रात को जागने का सबब ये था कि एक बार एक शख्स ने आपको देखकर कहा कि ये हैं वो शख्स जो रात को इबादत करते हैं जाग जाग कर। सुबहान अल्लाह। इमाम अबू हनीफ़ा ने जब ये बात सुनी तो फरमाने लगे कि लोग मेरे बारे में ये गुमान करते हैं कि मैं रात को जाग जाग कर इबादत करता हूँ, तो बस हमें लोगों के गुमान के मुताबिक बनना चाहिए। इस वक़्त से आपने रात को जाकर इबादत करनी शुरू की, यहाँ तक कि इशा के वज़ू से सुबह की नमाज़ पढ़ा करते और 40 साल तक लगातार इसी मामूल पर कायम रहे। सुभान अल्लाह। आपने वज़ू के बारे में सुना होगा कि वज़ू किस तरह टूटता है। वज़ू को तोड़ने वाली जो शर्तें हैं उनमें एक नींद भी है, यानी कि सोने से या लेट जाने से, आँख लगने से वज़ू टूट जाता है। और इमाम आज़म जो हैं वो इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ अदा करते थे। इससे क्या साबित होता है कि एक लम्हा या एक मिनट के लिए भी वो आँख नहीं लगाते थे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सारी रात लगातार इबादत करते और जागते और 40 साल तक लगातार यही मामूल कायम रखा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इसके अलावा आपके दरिया दिली और रहम दिली के बारे में आपको बताती जाऊँ कि किस तरह आप सखी और सखावत करने वाले थे। इमाम अबू यूसुफ़ फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अगर किसी को कुछ अता फरमाते और वो इस पर इनका ममनून होता तो आपको बेहद अफसोस होता और फरमाते कि शुक्र का मुस्तहिक तो सिर्फ़ अल्लाह ताला है। आज हम अगर किसी को 1 रुपये की भी चीज़ देते हैं ना, तो हम ये तवक्का रखते हैं कि अगला हमें मतलब शुक्रिया कहे, हमारा शुक्र अदा करे। लेकिन वो देखें कि इतना कुछ खर्च करने के बावजूद भी लोगों को अगर देते थे, तो अगर कोई आपका शुक्रिया अदा करता तो आप बेहद अफसोसनाक होते और फरमाते कि शुक्र का मुस्तहिक तो सिर्फ़ अल्लाह ताला है। सकीक बयान करते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के साथ बाज़ार में जा रहा था कि रास्ते में एक शख्स जो सामने से आ रहा था आपको देखकर छुप गया। आपने भी इसको देख लिया और बुलाकर पूछा कि छुपने की वजह तो बताओ। उसने कहा कि हुजूर मैंने आपके 10,000 दिरहम देने हैं, काफ़ी अरसा गुजर चुका लेकिन मैं तंग दस्ती की वजह से ना दे सका, इसलिए शर्म की वजह से आपको देखकर छुप गया। उसकी इस गुफ्तगू को सुनकर आप पर गहरा असर हुआ और फरमाया कि जाओ, मैं खुदा को गवाह करके तुम्हारा सारा कर्जा मुआफ़ फरमाता हूँ। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। एक और बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाती हूँ। इमाम राज़ी लिखते हैं कि एक मरतबा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा किसी जगह जा रहे थे कि रास्ते में कीचड़ थी। एक जगह आपके पैर की ठोकर से कीचड़ उड़कर किसी शख्स के मकान की दीवार पर जा लगी और उस दौर का मतलब जो मकानात होते थे वो कच्चे होते थे, मिट्टी से बनाए गए होते थे। आप परेशान हो गए कि अगर कीचड़ उखाड़ कर दीवार साफ़ की जाए तो दीवार की मिट्टी भी उतर जाएगी और अगर यूं ही छोड़ दिया जाए तो एक शख्स की दीवार ख़राब हो जाती है। इसी परेशानी में थे कि साहिब खाना यानी उस घर का मालिक बाहर आया और इत्तफाक से वो एक यहूदी था और आपका मकरूज़ था, यानी उसने आपका कर्ज़ा देना था। आपको देखकर समझा कि शायद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कर्ज़ा मांगने के लिए आए हैं। परेशान होकर उज़र यानी वजह बताने लगा तो आपने फरमाया कि कर्ज़ को छोड़ो, मैं तो इस खलजान में हूँ कि तुम्हारी दीवार को साफ़ कैसे करूँ। कीचड़ उतारूँ तो ख़तरा है दीवार की कुछ मिट्टी भी उतर जाएगी और अगर यूं ही रहने दूँ तो तुम्हारी दीवार गंदी होती है। ये बात सुनकर यहूदी बेसाख्ता कहने लगा, हजूर दीवार को बाद में साफ़ कीजिएगा, पहले कलमा पढ़ाकर मेरा दिल साफ़ कीजिए। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये हैं हमारे बहुत ही प्यारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। दिल करता है इनकी हर वक्त तारीफ़ें करते रहें। ऐसी शख्सियत है कि दिल भरता ही नहीं है। किताबें भरी पड़ी हैं इनकी ज़िंदगी के माहौल के बारे में और इनकी दरिया दिली के बारे में। एक और बहुत ही प्यारा आपको इनका वाक़या सुनाती हूँ।
جیسے کہا جاتا ہے نا کسی مطلب کام میں کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے یا پارٹنر ٹھہرا لیا جاتا ہے کاروبار میں، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اپنا مطلب کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، تو اپنا ایک شریک ساتھ ٹھہرایا ہوا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے شریک کو تجارت کے لیے کپڑے کے کچھ تھان بھیجے، جن میں سے ایک تھان میں کوئی نقص اور عیب تھا۔ آپ نے اپنے شریک سے کہا کہ جب اس تھان کو فروخت کرنا تو اس کا عیب بھی گاہک کو بتا دینا، ورنہ اس کو فروخت نہیں کرنا۔ تو شریک نے کہا کہ جی بالکل ایسا ہی کروں گا۔ جب کچھ دن گزرے تو اس تھان کو شریک نے فروخت کر دیا اور گاہک سے اس کا عیب بیان کرنا بھول گیا، اور بعد میں یہ بات یاد آئی تو اس بات کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ کو بتایا اور کہا کہ کس شخص کے ہاتھ وہ تھان فروخت کیا تھا یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے 30,000 درہم کی مالیت کے ان تمام تھانوں کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آج کل کے لوگوں کا کیا معمول ہے، آج کل کے تاجروں کا کیا معمول ہے کہ اگر کسی چیز میں نقص ہے، یہاں تک کہ یہ معمولی سا فروٹ بھی اگر لینے جائیں نا بازار سے، تو جس سائڈ پہ اس کا عیب ہوتا ہے نا اس کو نیچے کر کے رکھا جاتا ہے اور گاہک سے چھپا کر اس کو تھیلے میں ڈال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کل کے لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کیسی شخصیت ہے، ہمیں ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں تو خوش قسمت ہونا چاہیے کہ ہمارے وہ امام ہیں، ہم ان کے قائل ہیں، حنفی ہیں، امام اعظم کے پیچھے ان کے قدموں پہ قدم رکھنے والے ہیں، ہمیں ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ نہیں، لیکن آج کل کے تو جو تاجر ہیں بہت ہی زیادہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔